अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। अनुच्छेद लेखन पर आज हम चर्चा करेंगे। भाषा अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है रचनात्मक तथा लेखन कौशल का विकास, अर्थात राइटिंग स्किल का विकास। इस विकास के द्वारा ही विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल को विकसित किया जा सकता है, यानी विद्यार्थी अपने मन के भावों को उजागर कर सकते हैं, अपने मन के भावों को एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर उनमें राइटिंग स्किल या रचनात्मक लेखन कौशल की कला का विकास किया जा सके तो। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा: किसी एक विचार या भाव पर कम से कम शब्दों में अपने विचार एक अनुच्छेद में व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। मतलब एक ही पैराग्राफ में अपने मन के भावों को लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन लिखते समय सीधे विषय का वर्णन करते हुए प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। किसी भूमिका अथवा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात निबंध की तरह इसमें पहले भूमिका और अंत में उपसंहार लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे विषय पर ही उसका वर्णन करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहिए। भाषा स्पष्ट, सरल, सटीक व रोचक होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और विषयानुकूल होने चाहिए, यानी विषय के अनुकूल होने चाहिए। यदि संकेत बिंदु दिए गए हों तो केवल उन्हीं का उल्लेख होना चाहिए। प्रश्न पत्र में अगर विषय के साथ संकेत बिंदु दिए गए हैं तो उन्हीं के उल्लेख करते हुए लिखना चाहिए। विषय को अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए, सीधे विषय पर ही लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में दिए किसी भी विषय को 80 से 100 शब्द सीमा के अंतर्गत लिखना चाहिए। वर्ड लिमिट 80 से 100 होने चाहिए। अनुच्छेद के वाक्यों में परस्पर तालमेल होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, यानी रिपीट नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद को पढ़कर ऐसा लगना चाहिए कि विषय से संबंधित सभी मुख्य बातों का उल्लेख उसमें किया गया है। अनुच्छेद लेखन में लंबे उदाहरणों, अलंकारिक शब्दों इत्यादि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। समय समय पर अनुच्छेद लेखन लिखने का अभ्यास करते रहना चाहिए, तभी रचनात्मक लेखन में कुशलता प्राप्त हो सकेगी और किसी भी विषय पर आप लोग अपने विचारों को सही ढंग से पेश कर सकेंगे अपने लेखन कौशल द्वारा। अब हम अनुच्छेद लेखन के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। पहला है प्रातःकालीन भ्रमण का आनंद। भ्रमण करना मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। हमारे पूर्वज एक स्थान पर टिककर अधिक समय नहीं रहते थे। भ्रमण का सुख उन्हें अलग अलग जगह ले जाता था। भ्रमण कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन प्रातःकालीन भ्रमण का आनंद ही कुछ और है। प्रातःकाल प्रवाहित होने वाली मंद मंद समीर का स्पर्श ही आलस्य को दूर कर दिन भर की ऊर्जा शरीर में भर देता है। प्रातःकालीन भ्रमण से न केवल हमारा तन बल्कि मन भी स्वस्थ हो जाता है। जिन लोगों को प्रातः भ्रमण की आदत पड़ जाती है वे धूप, गर्मी, बरसात अथवा सर्दी की परवाह किए बिना इसे करते हैं। एक दिन के लिए वे यदि भ्रमण पर न जा सकें तो उन्हें कुछ अधूरा सा लगता है। प्रातःकालीन भ्रमण यदि किसी सुंदर उद्यान में किया जाए तो सोने पर सुहागे की तरह होता है। सुंदर सुरभित वातावरण उसे और भी लाभदायक बना देते हैं। यदि हम दीर्घ व स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो प्रातःकालीन भ्रमण की आदत डाल लेनी चाहिए।
तो इस अनुच्छेद में प्रातःकालीन भ्रमण का आनंद के बारे में एक ही पैराग्राफ में विस्तार से अच्छे से लिखाया गया है। दूसरा है समाचार पत्र। आज विश्व में समाचार पत्रों का प्रकाशन सर्वाधिक प्रचलित और प्रभावित संचार साधन है। हिंदुस्तान का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट नाम से निकला था। तब से मुद्रण तकनीक के विकास के साथ साथ समाचार पत्रों का प्रकाशन तथा जन वितरण निरंतर प्रगति के पथ पर है। आज अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा के अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन काफ़ी जोरों पर है। ये समाचार पत्र राजनीतिक, सामाजिक, व्यावसायिक क्षेत्र की अद्यतन सूचनाएं देकर जनमत तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। एक तरह से इन समाचार पत्रों को समय की आंख और समाज की नब्ज कहा जाता है। समाचार पत्र जनजीवन की वास्तविकताओं को उजागर करके सत्ता का ध्यान आकर्षित करते हैं और सत्ता की नीतियों का आजकल समाज के सामने रखते हैं। एक प्रकार से स्वस्थ पत्रकारिता के माध्यम से वे जनता और सत्ता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभा सकते हैं। अखबार की ताकत का इजहार इन शब्दों में दर्शनीय है। खींचो न कमान ओ खंजर, न तलवार निकालो, जय तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार अनुच्छेद लेखन लिखा जाता है। एक ही अनुच्छेद में विषयों का वर्णन संक्षिप्त रूप में कर दिया जाता है। तो आशा है इस विषय पर आप लोगों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप लोग किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिख सकेंगे। धन्यवाद।